नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं जीबी न्यूज़। मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत घुघली के ब्लॉक पर। यहां पर अधिक संख्या में महिला एकत्रित हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं इनकी समस्याओं को। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम बिमला देवी है जी। मैं घुघली ब्लॉक के रहने वाली हूँ। पोस्ट मेरा बारीगांव है और ग्राम सभा हरखी है। हम यही सर से जोगी जी से कहना चाहते हैं जी। हमारा जो हम लोग को शहर के कार्य मिला है उसमें हम लोग को किराया लगा के अपने पास ले जाते हैं जी। और सर में किराया लगा के ले जाती हैं और आंगनबाड़ी द्वारा हैंडओवर करा देती हैं। हम लोग को यही चाहते हैं कि हम लोग को जो किराया फंसा है करीबन सर 15 महीना, किसी का 2 साल हो गया है और किसी का एक भी पैसा मिल नहीं रहा। हम लोग गरीब महिलाएं हैं। हम लोग आजीविका अपना चलाएं तो किराया दे हम लोग को मानदेय मिलना चाहिए। नमस्ते सर, मेरा नाम फातिमा है, ग्राम मटकोपा के रहने वाली हूँ। मेरा पोस्ट निगुइया है, मैं घुघली ब्लॉक के हूँ। और मेरा यही निवेदन है मोदी जी से कि जो भी हम यही कहना चाहते हैं कि गरीब महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब महिलाएं हैं वो 1-2 रुपये लगा के अपने बच्चे की पेट काट के लगाए, राशन बेच के लगाए या अपने आदमी का जेब काट के उन लोगों को दे। तो हमारी यही निवेदन है सरकार से, मोदी जी से, कि जो भी हमारा आजीविका चल रहा है, हम गरीब महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, उसमें घूस घास जो समूह सखी हैं, बैंक सखी हैं, वो कहती हैं उनको तनख्वाह मिल रहा है। वो कह रही है कि ऐसा है कि 200 दो, 300 दो, 500 दो। तो अगर गरीब महिला ये अपने पास से उनको पैसा दे रही हैं तो ये बताइए उनको तनख्वाह सरकार किस लिए दे रही है। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारे बीएमए में बैठे हैं वो भी नहीं पूछते हैं कि समूह सखी एक बार गांव में जाके समूह को बैठक नहीं कराती हैं और यहाँ आके नकली साइन करके दिखा देती हैं और कह देती है कि मतलब हमारा मानदेय आना चाहिए। और समूह टूट रहा है, गांव में बिखर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और कोई समूह सखी उसके खिलाफ कोई समूह खड़ा होता है तो ये कहती है कि आपको इस सामान नहीं मिलेगा, आपको इस समूह से हटा देंगे। तो इस पे कृपा करें और ध्यान दें और गरीब महिलाओं को जिस तरह जोड़े हैं उसी तरह उनको आजीविका में रखें। तो जैसे मान के चलिए आपकी जो समूह सखी महिला है, हाँ, उसमें से कोई लीडर है? वही लीडर है समूह सखी। जो समूह सखी में कोई लीडर, एक जो सबसे बड़ा लीडर होता है, उनका नाम जानती हैं? सारा जो है कि माजरा को देख रही हैं। हाँ। तो आपने वीडियो साहब से जो बात आप लोग किए हैं, हाँ, तो वीडियो साहब आपको क्या समझाए हैं? वो समझाए हैं कि उनको बीएमएम सर को समझाए हैं और कहे हैं कि आप लोग की सुनवाई होगा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा और आप एक एप्लीकेशन लोग जो है कि आप पैसा दिए उसमें, जैसे हम नहीं दिए हैं जी। जो पैसा जैसे हमारे समूह में हम नहीं थे, हाँ, तो जो हमारे समूह में दे दी हैं तो उसको कह रही हैं ग्राम संगठन में जोड़ दिए हैं और आपने 1100 रुपया नहीं दे रही हैं तो हम आपको ग्राम संगठन में नहीं जोड़ेंगे। हाँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ की जो समूह महिला विकास जो है कि सखी है वो पैसा ले करके, और जिनका नाम पूनम बताया रहा है, और वो जो है कि 1100 रुपया प्रत्येक महिला से ले रही हैं और उनको जो है कि महिला के समूह में जो भी चीजें में जोड़ रही हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार और इसमें अधिकारियों की लापरवाही है, जो कि पैसा ले करके जोड़ना और उसको जो कि बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। आइए कुछ लोग से और जानकारी लेते हैं। हर महीने और उसके बाद से हम लोग NRM से राशन वाले में जुड़ गई हैं। उसके बाद से 2-3 साल हो गए हम लोग का मानदेय नहीं आ रहा है, हम लोग का जो पूंजी लगा है वो नहीं आ रहा है। हम लोग जोगी से ये आवेदन विनती है कि हम लोग के समय से 2 महीना 1 महीना पर हम लोग का पैसा मिले, ताकि हम लोग अपने घर से पूंजी लगाते हैं, कोई देता नहीं। हम लोग गरीब महिलाएं हैं, मान लीजिए 100 रुपये इकट्ठा करती वो भी हमारा चला जाता है, हम लोग को क्या बचता है? 100 रुपया इकट्ठा क्यों कराया जाता है? किस जाता है? जैसे हम लोग महिला है, जैसे गरीब लोग हैं तो 10 लोग मिलकर समूह बनाई है और समूह NRM से बना है और इस पर जोगी जी काम दिए हैं तो अच्छे से हम लोग का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मानदेय नहीं मिल रहा है और जो हम लगा रहे हैं कोषार में वो भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग जोगी जी से निवेदन करते हैं ताकि हम लोग के समय से हम लोग को सैलरी मिले और हम लोग आगे के और काम करने के लिए हम लोग सोचें।
नमस्ते सर, मेरा नाम पुनीता वर्मा है। मैं धनगढ़ी मुड़ई की रहने वाली हूँ। पोषाहार से संबंधित हम भी कहना चाहते हैं। मान लीजिए हम लोग पोषाहार उठा रहे हैं तो कोई अपने घर से धान गेहूं बेच के करेगा नहीं। मान लीजिए हम लोग को सरकार देगा तभी तो हम लोग अपने काम करेंगे। तो हम लोग को 2 साल हो गया, मतलब हम लोग को तो 1.5 साल हो गया, लेकिन अन्य महिलाओं को किसी को 2 साल, किसी को 1.5 साल, किसी को 3 साल, किसी का साथ नहीं मिला है, किसी का मानदेय नहीं आया है। तो बताइए सर, वो महिलाएं अपने घर से धान गेहूं बेच के तो देंगी नहीं सब है, और दे भी रही है सर। बाकी मान लीजिए सरकार से ही निवेदन है कि अगर हम लोग कुछ मुद्दा पे लगाया है, पोषाहार पे अगर हम लोग को किया है, तो हम लोग का इसका जो हम लोग की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, और जो सरकार का प्रक्रिया सरकार भी हम लोग की तरफ से करें, ताकि ये ना हो कि हम लोग आज कर रहे हैं, गरीब महिलाएं हैं, हम लोग का घर से धान गेहूं चावल तो बेच के करेंगे नहीं, और बेच के हम लोग जहाँ आ रहे हैं कर भी रहे हैं। तो सरकार से हम लोग का यही हम लोग का हाथ जोड़ से निवेदन है कि जो हम लोग का कार्य अगर हम लोग को सरकार दिया है, हम लोग प्रमाण से नहीं लिए हैं, सरकार हमको इस काम पे लगाया है तो हम लोग लिए हैं। तो अगर सरकार लगाया है तो हम लोग उस मुद्दा तक हम लोग को सरकार ले चले। जो हम लोग का किराया है हम लोग को महीने तक का हम लोग को सरकार हम लोग का देगा, ताकि महिलाओं का जो आजीविका मिशन हम लोग अच्छा से चले। हम लोग समूह द्वारा है और समूह से ही बहुत हम लोग को सीखे भी हैं और बहुत कुछ दूसरे को सिखाए भी हैं। तो सरकार से निवेदन है कि सरकार जो हम लोग लड़ाई है पैसा वाला, तो सरकार हम लोग को किस तरह से हम लोग का पैसा हम लोग का भुगतान करें और हम लोग जो कार्य लगाया है वो हम लोग करें। ये जो आप बीडीओ साहब से मिली हैं जी, वो क्या बोले हैं आपसे? बीडीओ सर ये बोले हैं कि अभी मतलब इस स्तर से जो आप लोग पैसे की बात कर रहे हैं, ये सारे जिले में सारे ब्लॉक में ये परेशानी है। जिस दिन आप लोग का ये आ जाएगा उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम लोग बीडीओ सर का ये बात सुनकर हम लोग मतलब अपना लेकर चले आए हैं। और सर ये बताइए 2-2 साल 1.5 साल हम लोग कहाँ गरीब महिलाएं कहाँ से देंगी? सही बात है, कहाँ से लाएंगे? हम अपना जीविका चलाएं कि हम लोग पोषाहार के किराया दें सर? भाई और जो पीठ उठ लाना होता है उसका है, और 6,000 हम लोग का मंदिर 6 गो 7 गो 4 आंगनबाड़ियाँ हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हम लोग अपना किराया भत्ता ही देते हैं। किसी का 1200 लगता है, किसी का 600 लगता है, किसी को 500 लगता है। तो किसी तरह से हम लोग व्यवस्था करके उसको ले जाते हैं। और 2 साल 1.5 साल जब हो जाएगा, पैसा रहेगा तो हमको दिक्कत तो ही करेगा। कहाँ से हम लोग लेकर आए? अपना 100 रुपया तो इकट्ठा कर ही नहीं पा रहे हैं, तो 1200-500 रुपया इकट्ठा हर महीना कहाँ से करें? अगर समय से पैसा होकर किराया आ जाता तो देने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी यही समस्या की सरकार से कि हमारी पैसा जो है या तो महीने का कर दें या तो 2-2 महीने का इकट्ठा हम लोग का बराबर आता रहेगा, तो हम लोग का भी काम चलता रहेगा। इस समय किस हिसाब से आप लोगों का पैसा आ रहा है? मतलब आंगनबाड़ी जिस तरह से गांव में है 2 गो 4 गो और जितनी दूरी है उसी के हिसाब से हम लोग का आता है पैसा। महीने में आता है कि नहीं, महीने नहीं आता है। कितने महीने में आता है? 2 साल हो गए, अभी तो कई बार नहीं किया सर। 2 साल हो गए अभी तक नहीं आया। एक बार सिर्फ वही 3 महीने का पैसा आया था, फिर पहले वही 6-7 महीना का पैसा आया था। इधर 2 साल हो गया पैसा ही नहीं आया। पिछली बार जो पैसा आया था, जो लास्ट पैसा आपका आया था, वो जो है कि कब आया था? आया था मार्च में आया था 2023 में। 2023 में आया था। उसके बाद तब से पैसा नहीं आया है। एक बात और हम रखना चाहते हैं, इसमें मान लीजिए पोषाहार वाली भी नहीं है, इसमें शौचालय भी आई हैं। शौचालय वाली जो केयरटेकर वो भी आई है, तो उनका भी मानदेय किसी का 15 महीना, किसी का 2 साल 1.5 साल 8 महीना 6 महीना उस शौचालय वाली भी इसमें आई है। सो बहुत परेशान है सर उनका भी मुद्दा रखना चाहिए। तो वो भी सर आई है, तो उन लोग का भी शौचालय पर सब काम डेली एवरीडे से कर रही है काम। लेकिन अभी एक दिन अगर महिलाएं काम न करें तो प्रधान वीडियो बना ले रहे हैं। सचिव के पास चला आ रहा है कि महिला शौचालय पर नहीं गई है, काम नहीं कर रही है, और उसके बाद मान लीजिए उसी से मानदेय भी तो होना चाहिए। और इस समय बताइए कोई भी घर का गार्जियन अगर किसी महिला को बाहर काम करने के दे रहा है और टाइम से अगर गार्जियन अगर 2 रुपया नहीं पा रहा है, तो यही कहेगा तुम क्यों करने जा रही हो, तुमको नहीं करना है। जब 2 रुपया नहीं मिला तो क्या करोगी? तो मान लीजिए अगर महिला गार्जियन से लड़ के झगड़ के अपना काम कर रही है, कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि उसका मानदेय टाइम से पहुंचना चाहिए। लेकिन शौचालय का भी मानदेय टाइम से नहीं पहुंच रहा है। किसी का 15, किसी का 2 साल, किसी का 8 महीना, किसी का 7 महीना, किसी का भी आया ही नहीं है। इसी तरह तो सरकार लगाया है। तो बताइए सरकार कोई भी कैंडिडेट काम कर रहे हैं तो किसी का ये नहीं कि मानदेय टाइम से उन लोग के पास पहुंच जाए। और उसके बाद जो अलग से जो ब्लॉक पे जो धांधली हो रहा है, ब्लॉक का तो अलग है सर, वो मैटर तो हम लोग कह नहीं पाएंगे। हम लोग अपना इससे मुद्दा लेके आए हैं, लेकिन जो इसमें अगर इसमें उसमें कर भी लेंगे सर, तो सर उसका मुद्दा फातिमा दीदी अभी रखी है, तो सर उसका भी निदान वो तो सर भी वीडियो से बोले कि आप लोग एक लेटर बनाइए, उस लेटर में लिखी हुई आप लोग का समस्या भी हल हो जाएगा। बाकी सर हम लोग का यही शौचालय और क्या कहते हैं पोषाहार का हम लोग का बहुत लेटर आप लोग दिए हैं? नहीं, अभी सर हम देने जा रहे हैं। लेटर बन रहा है। बीएमएल सर भी बोले हैं कि आप लेटर बनाइए, ये आप लोग का काम हम अभी करते रहे हैं। चलिए ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि कोई महिला जो है कि अगर शौचालय पे जिनका काम लगा हुआ है जो भी चीज के लिए, तो वो जो है कि नहीं अगर जाती हैं तो तुरंत प्रधान जी या वहाँ के जितने भी सदस्य या जो लीडर हैं लोग, उनके ऊपर जो है कि कुछ न कुछ कार्रवाई करते रहते हैं। माध्यम से ये कहना है, और ये जितने भी महिलाएं जुटी हुई हैं, तो ये बताइए इन लोगों का जो पैसा नहीं आता है तो इनके ऊपर किस कार्य किया जाए, कार्रवाई किया जाए, ताकि वो इन सबों का जो है कि जितने भी महिलाएं हैं उनका जो है समाधान दूर हो सके। आप बने रहिए जीबी न्यूज के साथ। मैं शिव कुमार।
क्राइम रिपोर्टर्स, धन्यवाद।